गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है। स्पेसिफिकली वो टॉपिक्स जो नई एनसीईआरटी में नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ये मैसेज आ रहा है कि सर क्या करें, पढ़े नहीं है, अभी आप बता दीजिए क्या इससे सवाल आएगा नहीं आएगा। मैं इस वाली बात को क्विकली अगले 2 मिनट में आंसर कर देना चाहता हूँ। मोटी मोटी सिचुएशन ये है कि एक नई एनसीईआरटी की किताब है और उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस दिया गया उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की गई हैं। इस नई एनसीईआरटी की किताब के ऊपर लार्जली इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा क्यों किया गया है। हालांकि आपने जो रीसेंट वीडियो देखा होगा जो मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाला था, जिसमें पहली बार 2 एनटीए के ऑफिशियल, एक एनटीए के बोर्ड पे और एक एनटीए के अंदर ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में डॉक्टर साधना पाराशर हैं, उन लोगों ने बहुत क्लियरली बोला कि एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लो। जी, मेरा ये सवाल है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कितनी सहायक होगी इस एग्जाम के लिए? मैं यही कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल सही, पहले भी बयान हुआ है कि इसमें एनसीईआरटी की बुक्स को ही अपना बेस मानना चाहिए। और एग्जाम्पलर में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिनको सॉल्व किया गया है, आप उसी की प्रैक्टिस करें। अभ्यास ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट द रियलिटी ऑफ इट इज, बाय द वे, उनको ऐसा बोलना मुझे पता नहीं है कितना जायज है, बट रियलिटी ऑफ इट इज नीट एग्जाम ना सिर्फ वो स्टूडेंट देंगे जो सीबीएसई बोर्ड से है, बट वो वाले स्टूडेंट्स भी देंगे जो सीबीएसई बोर्ड से नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट्स ज्यादा हैं कंपेयर टू स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड से हैं। ठीक है, तो मुझे जहां तक समझ में आता है ये जो इतनी भी एक्स्ट्रा चीजें आपको दिखाई दे रही है, खासकर पी ब्लॉक एलिमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो कॉकरोच दिखाई दे रहा है, एनिमल टिश्यूज दिखाई दे रहा है, ये तो पता नहीं इसका क्या रीजन है ना। और ये जो प्लांट टिश्यूज का जो आपको एक्स्ट्रा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ऑल ऑफ दिस इज लार्जली बिकॉज जब एनएमसी ने सिलेबस फ्रीज करने की कोशिश की होगी, क्योंकि सिलेबस एनएमसी फ्रीज करता है, एनटीए नहीं करता, और उन्होंने जब बाकी बोर्ड्स के साथ डिस्कशन किया होगा तो दे वुड हैव सेड कि ये वाली चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए सारी जो मची हुई है, एक तो इस वाले पोर्शन में मची हुई है। ठीक है, इस वाली यूनिट के अंदर खूब सारा है, इसमें मॉर्फोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी है। एनिमल टिश्यूज नई एनसीईआरटी में नहीं है, कॉकरोच नई एनसीईआरटी में नहीं है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन में बोला था ये इंसेक्ट एंड फ्रॉग है, इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग नहीं होता, पर यहां पे उन्होंने डाला था। पर मोटा मोटा दिस इज व्हाट आई एम रेकमेंडिंग टू यू, ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाते। आप नई एनसीईआरटी कर लीजिए, प्लस पुरानी एनसीईआरटी से दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट के जो चैप्टर थे, यानी ग्रुप 13 एंड 14 11th वाला, और 15 16 17 18 12th वाला, ये कर लीजिए। इन सब के पीडीएफ पुरानी एनसीईआरटी के यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप पुरानी वाली एनसीईआरटी से कॉकरोच कर लीजिए, पुरानी वाली एनसीईआरटी से एनिमल टिश्यूज कर लीजिए, फ्रॉग ऑलरेडी नई एनसीईआरटी में। इन सब के वीडियोस बना के और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इसका प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लीजिए। और प्लांट टिश्यूज प्लस मॉर्फोलॉजी, यानी एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी पुरानी एनसीईआरटी से कर लीजिए। फैमिलीज का चक्कर, यहां पे जो फैमिलीज लिखी हुई है, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनोसी, कॉम्पेसिटे, ग्रामिने। फॉर एग्जाम्पल सोलेनेसी नहीं लिखा हुआ पर नई एनसीईआरटी में है, तो अगेन पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से कर लीजिए मॉर्फोलॉजी, और नई वाली फैमिलीज कर लीजिए। दिस इज व्हाट आई एम रेकमेंडिंग। आप मेरे से पूछेंगे कितने सवाल आएंगे, मेरे हिसाब से इस सब पोर्शन से, ये जो एडिशनल पोर्शन है, मेरे हिसाब से बहुत कम सवाल आने चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एक भी नहीं आएगा, बट मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, हमें स्पेकुलेशन पे नहीं जाना, हमें तैयारी करके जाना है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि शायद इससे सवाल ना है कि यदि आप बेमतलब में टेंशन ले रहे हो तो प्लीज टेंशन मत लीजिए, पर रियलिटी ये है कि इस टाइम पे अ गुड स्ट्रैटेजी इज कि इन चीजों को क्विकली कवर कर लिया जाए। इट इज नॉट अ लॉट ऑफ स्टफ, आप इसे कवर कर सकते हैं और टेंशन मत लीजिए गाइस। टेंशन इज योर एनिमी राइट नाउ। बिल्कुल आराम से चिल रही है, मैंने आपको समझा दिया क्या करना है। पुरानी एनसीईआरटी प्लस ये वाली चीजें नई एनसीईआरटी से, और ये जो फैमिलीज और प्रैक्टिकल्स वाला पोर्शन था, इसकी प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सब हमने आपको करा दिया है। 9 दिन बचे हैं। पीस।
ऑफ माइंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको बार बार यहां पे आके ये वाली चीज रिमाइंड करता रहूंगा। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डालते रहेंगे। अभी जैसे पता चला है कि शायद एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लेने चाहिए, तो उससे रिलेटेड हम 3 टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बट गाइस बिल्कुल चिल रही है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए आप एकदम चिल है, जो भी आपका स्टडी प्लान है उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग रेडी टू राइट द एग्जाम इन 5th में। ठीक है बच्चों।